हमारे लिए। अगर हम पाकिस्तान इंडिया से बढ़ के भी देखें ना, तो हमेशा से स्पेस वॉर रही है यूरोप के दरमियान में। ये बहुत अच्छी चीज़ है कि इंडिया से भी या एशिया से, साउथ एशिया से स्पेशली कोई चीज़ हो रही है। अगर हम नहीं कर पा रहे तो हम लोग अपने पड़ोसियों को ज़रूर अप्रिशिएट करें। हमारे लिए आपने बताया ना कि पूरे वर्ल्ड के लिए, पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छी बात है, हमारे लिए एक ऐसी अच्छी बात है। हमें इसमें क्या, लोगों ने इतने पैसे लगाए हैं, इतनी मेहनत की है, तो आप इसको जो अच्छे तरीके से है वो कामयाब हो सके। ये बातें बहुत हो गई, ये दबाव हो जाए, वो बर्बाद हो जाए, अल्लाह करे इसको वो हो जाए। बातों से कुछ होता है, चेंजिंग होती है। बातों से कुछ नहीं होता। बातों से अगर बहुत कुछ होना होता ना तो पाकिस्तानी बहुत आगे पहुंच चुके होते। लेकिन कुछ लोग यहाँ पे, मैंने उनसे बयान लिए, उनके बाद बातें सुनी, वो कहते हैं जी हमारे अंदर जज्बा बहुत ज़्यादा, हमारे अंदर फलान है, ठीक है। क्या लगता है खाली जज्बे से? अगर अब ये सवाल उठना शुरू हुए हैं तो कल को यही लोग इसके जवाब देने को भी आगे आएंगे और आगे बढ़ेंगे। ऐसा नहीं है कि इंडिया ने बहुत ज़्यादा नोबेल लॉरेट्स पैदा किए, हमने भी 4 नोबेल लॉरेट्स पैदा किए इस दुनिया को देने के लिए। हम लोगों ने भी बड़े साइंसदान पैदा किए। हम लोग कोई बहुत ज़्यादा पीछे नहीं है। 2024 में पाक चाइना इत्तेहाद से हम लोग भी अपना स्पेस प्रोग्राम के ज़रिए चाइना के साथ मिलके हम लोग भी चाँद की तरफ अपना मिशन भेजने जा रहे हैं। तो ज़्यादा पीछे नहीं है। यही एक स्पेस वॉर है जो अगर पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान में होगी तो मेरे ख्याल में हमारा फ़ायदा होगा। सकते हैं वो, मेरे ख्याल से वो टीका वाली बात करें, टीका लगा के चांद पे नहीं जाते हम, बड़ी मेहनत करके जाना जाता है। एरोनॉटिकल इंजीनियर दूसरे रॉकेट्स पे आपको काम करके सारी कैलकुलेशन करके जाना पड़ता है, क्या उसका होता है, बजट होता है मखसूस। ये थोड़ी कि यहाँ पे टीका लगाओ और चांद पे पहुँचो। ये मसला रहा है कि ये बहुत जल्दबाज रहे हैं, हमेशा जल्दी की। इन लोगों ने पहले भी, जब आप अमेरिका और यूएस ये रशिया की वार चल रही थी, स्पेस वार के दौरान भी ये गलतियां करते गए, जल्दबाजी में आगे बढ़ते गए। लेकिन आप चंद्रयान की अगर पेस देखेंगे ना तो वो बहुत स्लो पेस था और बड़ा स्टेटमेंट दी थी कि हमें चांद पे जाने की क्या ज़रूरत है, हम यहाँ से बैठ के चांद को देख सकते हैं, उसकी तारीख का पता कर सकते हैं, उसकी सिमत का पता कर सकते हैं। लेकिन सर जब अब के वो मिनिस्टर की सीट पे नहीं है, उस साहित्य से खारिज है, अब उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है कि जो चंद्रयान 3 की लाइव क्या टेलीकास्ट है वो पाकिस्तानी चैनल्स पे दिखाई जाए। क्या कहना चाहते हैं, दोनों स्टेटमेंट में अब इतना डिफरेंस क्यों है? मुझे तो लग रहा है फवाद चौधरी साहब पहले कह रहे थे ना कि हम चांद पे जा सकते हैं, वो मेरे ख्याल से वो टीका वाली बात करें, टीका लगा के चांद पे नहीं जाते हम, बड़ी मेहनत करके जाना जाता है। एरोनॉटिकल इंजीनियर दूसरे रॉकेट्स पे आपको काम करके सारी कैलकुलेशन करके जाना पड़ता है, क्या उसका होता है, बजट होता है मखसूस। ये थोड़ी कि यहाँ पे टीका लगाओ और चांद पे पहुँच जाओ दूसरा। ज़बरदस्त। सर आपने पहले बात की कि बड़े अफसोस की बात है, हम अपनी प्रोग्रेस की बजाय इंडिया की बात कर रहे हैं, दूसरी कंट्री की बात कर रहे हैं कि उन्होंने फलां भेज दिया। क्या हम इस टाइम, हमारे पास कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसको हम कंपेयर करके इंडिया को बीट कर सकें और उनके साथ बता सकें उनको कि यार हम भी अपनी स्पेस एजेंसी पे काम कर रहे हैं, हम इस टाइम पीछे नहीं हैं किसी से? कोई है इस तरह की टेक्नोलॉजी? अभी तक हमने जो शुरू किया है, पहला स्टेप भी लिया अब तक। साहब मुझे नहीं लगता, आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ, आप बताएं। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, देखिए अब तक जब तक हमने पहला स्टेप नहीं लिया, जो अब काम शेयर नहीं किया, तो हम आगे तक कैसे जाएंगे। इंडिया इसी बात से कह ले टेक्नोलॉजी में और हर चीज़ में हमसे बहुत आगे निकल चुका है। आगे जो है ना, अब जंग ये नहीं कि वो बंदूकों की उसकी वॉर ना न्यूक्लियर की, 5th जनरेशन वॉर है। 5th जनरेशन वॉर में आपको जिस तरह वो बीट का ऑलरेडी कर चुके हैं, वो जिस तरह वो आप बताएं कि आपको टेक्नोलॉजी में आ गया, हर चीज़ की मार्केट आगे में है। अभी आपको पता है एप्पल का स्टोर पाकिस्तान से इंडिया में जा चुका सर? नहीं, इंडिया में पाकिस्तान के शहर लाहौर से तकरीबन 1000-1500 किलोमीटर दूर मुंबई में खुला है। ज़बरदस्त हो गया सर। यानी कि जैसा कि सुनने में आ रहा है कि अब आईफोन 15 जो है उस पर भी लिखा होगा जी मेड इन इंडिया, मेड इन यूके या मेड इन किसी भी कंट्री का अब नहीं लिखा होगा। सर क्या रीज़न समझते हैं, इंडिया डे बाय डे डेवलपमेंट करता जा रहा है, हम यहाँ खड़े हो गए जब बात करते हैं, जैसे आपने बात की जी इंडिया की बात कर रहे हैं, हम अगर उनकी डेवलपमेंट की बात ना करें, उनसे कुछ ना सीखें, क्या कहना चाहते हैं? देखें, उनसे अगर ना भी सीखें तो उनके लेवल पे भी अगर आ जाए ना, तो वो देखें कि हम फॉलो इस चीज़ को कर लें कि वो क्या फ़ॉलो कर रहे हैं, किस मॉडल को वो फॉलो कर रहे हैं। तो वो जो मॉडल को फॉलो कर रहे हैं वो आगे अपनी यूथ को देख रहे हैं। उनका जो कोई भी वो जो अभी आपको शायद पता हो, तो उनका जो आम आदमी पार्टी है, आम आदमी पार्टी जो उसके पंजाब में उन्होंने हुकूमत किया, उन्होंने एड्स मैंने देखे थे, वो 2-2 हज़ार रुपये दे के, बहुत छोटे कितने बच्चे होंगे, मैट्रिक भी नहीं किया होगा, हर फ़ी बच्चा 2-2 हज़ार दे के उन्हें एंटरप्रेन्योरशिप सिखा रहे हैं। उन्हें एंटरप्रेन्योरशिप सिखा रहे हैं, जब तक वो ग्रेजुएशन से पहले पहुंचेंगे वो अब तक अपना बिजनेस लॉन्च कर चुके होंगे। तो सर हम पाकिस्तान में अपने बच्चों को, जो हमारे छोटे बहन भाई हैं बच्चे, उनको क्या सिखा रहे हैं कि भाई आपने मैट्रिक में 9th में सिर्फ हमें क्या चाहिए, पासिंग मार्क्स चाहिए जी, आपके 90% 8% मार्क्स हो, चाहे हमें और कुछ आता ना आता हो, सिर्फ हमें मार्क्स अच्छे चाहिए। क्या इससे इफेक्ट पड़ता है कि बच्चे को इस चीज़ में डिप्रेशन में डाल दिया जाए, ले भी बेटा तूने इस दफ़ा इतने मार्क्स ना लाए तो तुम्हारी ये सज़ा है? मार्क्स डिपेंड नहीं करता, डिपेंड करता बच्चा पढ़ाई से सीख क्या, सलाहियत कितनी है बच्चे में? बच्चे में सलाहियत कितनी है, बच्चा स्किल कितनी डेवलप कर रहा है अपनी आपस में। जब स्किल ही डेवलप नहीं होगी तो वो गिठों के हिसाब से वही मजमून लिख के आ जाओ, पावे अंदर घर के लाते लिखे उस बच्चे ने अपने, लेकिन नंबर से 20 में से 18 मिल जाने हैं। अच्छा सर, अब क्या लगता है, रशिया ने अपना लूना 25 चंद्रयान 3 के मुकाबले में भेजा, चांद के बिल्कुल ऑर्बिट के करीब जाके वो क्रैश हो चुका है, अब पूरे वर्ल्ड की जो नज़रें हैं चंद्रयान 3 पे है। क्या लगता है वो जिस कामयाबी के लिए, जिस मकसद के लिए गया है, वो सक्सेस हो पाएगा? अगर वो सक्सेस ना भी हो पाया तो मैं तो ये कहूँगा कि उन्होंने कोशिश की है। अगर पहले वो 20% थे
जो जाके उनका तबाह हो गया था। अब दोबारा उन्होंने कोशिश किया, वो शायद 60% तक पहुँच जाए। हो सकता है ये वाला भी अगर ना हुआ उनका कामयाब, तो हो सकता है कि और ट्राई करें जिससे वो मुकम्मल उसमें जाने पे जो है कामयाब हो जाए चाँद के ऊपर, और वहाँ पे उनकी रिसर्च काम आए, फिर दुनिया उनके पास आए। हमें इस टाइम क्या ज़रूरत है? उनके साथ रिलेशन बेहतर करने की ज़रूरत है, उनके लिए प्रेज़ करने की ज़रूरत है, या उनके साथ वही बातें या अपना जो अंदर का खून वाला सिस्टम है उसको गरमाने की बात है कि इंडिया तो भाई हमारा दुश्मन है, इंडिया का अल्लाह करे वो तबाह हो जाए, तबाह बर्बाद हो जाए, इस तरह के स्टेटमेंट या उनके लिए कहना चाहिए कि भई आप लोगों ने इतने पैसे लगाए हैं, इतनी मेहनत की है, तो आप इसको जो अच्छे तरीके से है वो कामयाब हो देखिए, सके। ये बातें बहुत हो गई है, तबाह हो जाए, वो बर्बाद हो जाए, अल्लाह करे इसको वो हो जाए। बातों से कुछ होता है, चेंजिंग होती है। बातों से कुछ नहीं होता। बातों से अगर बहुत कुछ होना होता ना, तो पाकिस्तानी बहुत आगे पहुँच चुके होते। लेकिन कुछ लोग यहाँ पे मैंने उनसे बयान लिए, उनके बाद बातें सुनी, वो कहते हैं जी हमारे अंदर जज्बा बहुत ज़्यादा, हमारे अंदर फलान है, ढींग है। क्या लगता है खाली जज्बे से या खाली बातों से हम इंडिया का मुकाबला कर सकेंगे? जज्बे और बातों से मुकाबला नहीं होता। जो कुछ भी कहता है पाकिस्तानी कहता है उन्हें कर लिया, शादी ऐसी ऐसी जैसे साढ़े चौधरी थे, असी की करना है। फिर हम जगह अगर जो पाकिस्तान और इंडिया का जो ताल्लुकात है ना, अगर सबसे आपने उसमें बेहतरी लेके आनी है ना, तो सबसे पहले दो चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी जो रिलेशन आपको बेहतर कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपको तिजारत खोलनी पड़ेगी। दूसरे मुल्क है उनका ईंट कुत्ते का वैर है आपस में, लेकिन वो तिजारत कभी नहीं रुकती। तिजारत वो करें, ज़्यादा सर अगर हम इंडिया से करते हैं, आज हमें ज़रूरत है किसका फ़ायदा? इंडिया का फ़ायदा, हमारा फ़ायदा? देखा जाए ना तो आपस की बात है, फ़ायदा पाकिस्तान का ही है। फ़ायदा पाकिस्तान का। सर आपस की बात नहीं, क्यों उनको हमारी ज़रूरत नहीं है, हमें उनकी ज़रूरत है। हमें इस टाइम उनकी ज़रूरत है? हमें उनकी